गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं हिंदी के क्लास में लेकर के आया हूं प्रत्यय। तो आइए देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। आइए देख लेते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाता है और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़ करके नया शब्द बनाता है और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं प्रत्यय की परिभाषा दूसरे तरह से। देखेंगे, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द प्रति उपसर्ग एवं अय को यण संधि द्वारा जोड़े जाने पर, ध्यान रखिएगा, प्रति जो प्रत्यय है वह शब्द प्रति उपसर्ग एवं अय को यण संधि द्वारा जोड़ने पर बनता है, जहां प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ पीछे आना होता है। प्रत्यय के उदाहरण आइए देख लेते हैं। प्रत्यय के उदाहरण, यानी प्रत्यय क्या होता है? पीछे आने वाला होता है, पीछे लगता है। आइए देख लेते हैं इसके उदाहरण को। देखेंगे यहाँ पे धातु या शब्द, उसके बाद प्लस प्रत्यय और उसके बाद जो नया शब्द बनेगा उसके जोड़ने से, वो देख लेते हैं। तो देखेंगे जैसे चढ़ धातु है या शब्द है, उसमें आई प्रत्यय लग गया है पीछे, तो क्या हो गया? चढ़ाई शब्द नया बन गया। मिल धातु है या शब्द है, उसमें आवट प्रत्यय के लगने से मिलावट हो गया। ऐसे ही देखेंगे घबरा शब्द है और उसमें आहट प्रत्यय लगने से घबराहट हो गया। ऐसे ही क्री शब्द है या क्री धातु है और उसमें क्या हुआ? तव्य प्रत्यय लगने से कर्तव्य हो गया। ऐसे ही बच्चा शब्द है और उसमें पन प्रत्यय लग गया, तो क्या मिल गया? बचपन बन गया, तो वो बन जाएगा बचपन। अब देख लेते हैं प्रत्यय के विशेष तथ्य। देखिएगा, प्रत्यय के विशेष तथ्य संधि, समास, उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी शब्द संरचना की इकाई है। संधि, समास, उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी क्या है? शब्द संरचना की इकाई है। अर्थात प्रत्यय से नए शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्यय कभी भी अविकारी शब्दों के साथ नहीं जुड़ते, अर्थात प्रत्यय हमेशा विकारी शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। देखेंगे अविकारी शब्द क्या है? यानी कि अविकारी अर्थात अव्यय, यानी जिनके स्वरूप में लिंग वचन है ना के रूप में उनका स्वरूप में कोई परिवर्तन न हो। क्या अविकारी किसे कहेंगे? जो अव्यय हो, यानी उनका रूप, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई बदलाव नहीं होगा। प्रत्यय के योग में कभी भी संधि नहीं होती, लेकिन इसके योग से समासिक पद बनाए जा सकते हैं। प्रत्यय के योग में कभी भी संधि नहीं होती,
लेकिन इसके योग से समासिक पद बनाए जा सकते हैं। प्रत्यय अव्यय के स्वरूप होते हैं क्योंकि इसका रूप लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर नहीं बदलता है, यानी अविकारी रहता है। अब आइए देख लेते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार आइए देख लेते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय अगर ऐसे पूछा जाए तो प्रत्यय 3 प्रकार का होता है। संस्कृत का प्रत्यय, हिंदी का प्रत्यय और विदेशी या आगत प्रत्यय। परंतु हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्यय के प्रकार यहाँ हिंदी के रूप में देखा जाए तो हिंदी प्रत्यय मात्र 2 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं प्रत्यय के प्रकार जो 2 प्रकार के हैं हिंदी के प्रत्यय, उसको आइए देख लेते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो ये हिंदी के प्रमुख 2 प्रत्यय हैं। आइए इसको देख लेते हैं। प्रत्यय के प्रकार यानी कि कौन कौन से हैं। प्रत्यय के प्रकार में देखेंगे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। आइए अब देख लेते हैं कृत प्रत्यय। जी हाँ, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रिया धातु शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया धातु शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जुड़ने से बनने वाले शब्द कृदंत, कृदंत कहते हैं। जुड़ने वाले या जुड़ने से बनने वाले जो शब्द हैं, कृत प्रत्यय के जुड़ने से बनने वाले जो शब्द हैं, कृदंत कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण। आइए देखते हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण। धातु या शब्द, उसके बाद कृत प्रत्यय और ये नया शब्द। तो देखेंगे सज, जो क्या है, धातु है, शब्द है और उसमें कृत प्रत्यय आवट लगाया गया है तो हो गया सजावट। ऐसे ही देखेंगे लिख शब्द है और उसमें अक प्रत्यय लगाया गया है, लेखक हो गया। काट शब्द है, उसमें आई प्रत्यय लगाया गया है, कटाई हो गया। ऐसे ही देखेंगे मिल शब्द है, आप जो है प्रत्यय है तो मिलाप बन गया। उत्तर शब्द है, उसमें अन प्रत्यय लगने से उतरन हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं। ऐसे ही क्री प्रत्यय है, इसमें क्री शब्द है, सॉरी धातु है, क्री धातु है और उसमें जो है प्रत्यय ता लगा है तो कर्ता, क्री प्लस ता यानी कर्ता बन गया। अस्था धातु है और उसमें अनीय प्रत्यय लगने से अस्थानीय हो गया है। तो ये सब आपने देखा कृत प्रत्यय। अब आइए देखते हैं सेकंड। अब आइए देख लेते हैं सेकंड तद्धित प्रत्यय। तो देखेंगे तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे शब्द, उसके बाद तद्धित प्रत्यय और बनने के बाद नया शब्द। जैसे शब्द है बालक और उसमें तद्धित प्रत्यय पन लग गया है तो बालकपन। ऐसे ही देखेंगे मित्र शब्द है, उसमें ता प्रत्यय लग जाने से मित्रता। अपना शब्द है, त्व प्रत्यय लगने से अपनत्व। यानी देख रहे हैं तद्धित प्रत्यय हैं ये सब। इसके बाद देखेंगे अहम शब्द है, उसमें कार जो है प्रत्यय लग गया तो अहंकार। सर्व है, उसमें स्व 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 प्रत्यय लगने से सर्वस्व। वैसे ही देखेंगे अच्छा,
अब प्लस आई प्रत्यय लिखने से अच्छा में आई तो अच्छाई बन गया। ठीक है। अब देखेंगे कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय, पांचवा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो ये अभी आपने देखा 5 भेद या प्रकार कृत प्रत्यय के। आइए अब देख लेते हैं। अब देख लेते हैं तदित प्रत्यय के भेद। तो देखेंगे तदित प्रत्यय के निम्नलिखित भेद हैं कौन कौन। पहला कर्तृवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, अप्रत्यावाचक तदित प्रत्यय, उनवाचक तदित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय। तो ये सब क्या हैं, तदित प्रत्यय के भेद हैं। कितने भेद हैं ये देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो 6 भेद यहाँ पे हो गए। तदित प्रत्यय के 6 भेद हो गए। आइए अब देख लेते हैं। आइए देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। जी हाँ मित्रों, आइए देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। एक तरफ हम यहाँ लिखेंगे उपसर्ग और एक तरफ प्रत्यय, और दोनों में अंतर को देखेंगे। देखिएगा उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ता है। उपसर्ग जो है शब्द के शुरू में जुड़ता है। प्रत्यय, अगर प्रत्यय पर विचार किया जाए तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। दोनों में अंतर यही है कि उपसर्ग जो है शब्द के शुरू में जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। अब देखेंगे सेकंड इसमें डिफरेंस। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है। प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। यानी उपसर्ग के जुड़ने पर जो मूल शब्द है उसका अर्थ बदल जाता है, जबकि प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। जैसे अगर उदाहरण देखा जाए यहाँ पर, तो उदाहरण देखा जाए तो देखेंगे उदाहरण प्रचार, इसमें प्र उपसर्ग है। प्रचार में प्र उपसर्ग है, प्र प्लस 4, जो 4 शब्द के पहले जुड़ा है। प्र जो है उपसर्ग है, 4 शब्द के पहले जुड़ा है। और अगर प्रत्यय में देखेंगे तो इतिहास और इक, इसमें ऐतिहासिक बनेगा। इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, और इसमें इक प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ा है। इसमें देखेंगे प्र जो है शब्द के पहले जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया उसके एग्जाम्पल। तो यही प्रमुख इसमें अंतर था कि उपसर्ग जो है क्या है, पहले शब्द में जुड़ता है और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, तो हमने आज सीखा प्रत्यय। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।